नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं मनोज कश्यप। इस वक्त आप लोग यहाँ सिलीगुड़ी शहर के हिलकार रोड एसडीओ ऑफिस के सामने से जुड़ चुका हूं, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि भारी संख्या में जो है आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है आदिवासी समाज के लोग जो है विभिन्न मुद्दे को लेकर, चाय बगान के विभिन्न मुद्दे को लेकर जो है एसडीओ ऑफिस में ज्ञापन सौंपने के लिए आए और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं वो तस्वीरें एक बार आपको दिखा दूं, काफी संख्या में जो है हजारों जमींदारी पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम आदिवासी रिफ्यूजी नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम आदिवासी रिफ्यूजी नहीं है। काफी संख्या में यहाँ पर जो है आदिवासी हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राज्य सरकार हमारी मांगे पूरी करो। आदिवासियों के पूर्वों को जमीन लूटना बंद करो। आदिवासियों के पूर्वों को जमीन। तो ये तस्वीरें आप सभी को जो है सिलीगुड़ी के हिलकार रोड एसडीओ ऑफिस के सामने से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ पर आदिवासी समाज जो है अपने वेशभूषा में यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं और ठीक एसडीओ ऑफिस के सामने में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर विभिन्न मुद्दे को मांग को लेकर जो है यहाँ पर नारेबाजी स्लोगनबाजी की जा रही है। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं एसडीओ ऑफिस के ठीक पहले जो है भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है और बैरिकेड लगाकर रखा हुआ है और आदिवासी समाज के लोग जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा और ठीक एसडीओ ऑफिस से पहले ही जो है उनको रोक दिया गया और लगातार यहाँ पर जो है आदिवासी समाज के लोग जो है यहाँ पर नारेबाजी और स्लोगनबाजी कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दे को लेकर, चाय बगान की जो विभिन्न मुद्दे हैं, चाय बगान के श्रमिकों मजदूरों को जो है पट्टा यानी कि पट्टा की जगह जो है लोग जो है खतियान की मांग कर रहे हैं और सभी विभिन्न चाय बगान से जो है आदिवासी समाज के श्रमिक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए देख सकते हैं। यहाँ पर तीर कमान के साथ जो है आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए और यह लगातार जो है यहाँ पर स्लोगनबाजी नारेबाजी कर रहे हैं अपनी हक की अपनी जो है मांग के लिए यहाँ पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वो तस्वीरें दिखा दूं, देख सकते हैं काफी संख्या में जो है महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आप देख सकते हैं विभिन्न जो बैनर और पोस्टर के जरिए जो है यहाँ पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर पोस्टर में लिखा हुआ है हम आदिवासी रिफ्यूजी नहीं है, कहीं पे पोस्टर में लिखा हुआ है 5 डिसमिल जमीन नहीं पूरा वास जमीन देना होगा। तो विभिन्न मुद्दा को लेकर जो है सिलीगुड़ी के एसडीओ ऑफिस के सामने आदिवासी समाज का यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर जो है विभिन्न चाय बगान से जो श्रमिक है, मजदूर है, युवा वर्ग है, महिला है, सभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देख सकते हैं साहब जो है यहाँ पर पोस्टर में लिखे हुए हम आदिवासी रिफ्यूजी नहीं है, यानी कि जो इनको जिस तरह से जो अपने जमीन के लिए जो हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका कहना है कि उनको जो इनका हक का जमीन है उनको यह दिया जाए, नहीं तो यह जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जो है इनके तरफ से जारी रहेगा। पूरा वास जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। 5 डिसमिल जमीन नहीं पूरा वास जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। 5 डिसमिल जमीन नहीं पूरा वास जमीन देना होगा, देना होगा। आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सभी परिवारों को जमीन का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। चाय बगान में रहने वाले सभी परिवारों को जमीन का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। राज्य सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राज्य सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। जंगल जमीन हमारा है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें जो आप सभी को सिलीगुड़ी के हिलकार रोड से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक तरफ का सड़क जो है पूरा तरह से बंद हो चुका है और सड़क पर ही जो है आदिवासी समाज बैठकर अपनी हक की मांग कर रहे हैं और सामने ठीक मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं, जहां पर देख सकते हैं भारी संख्या में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के पुलिस प्रशासन तैनात है और बैरिकेडिंग कर दिया गया है और आदिवासी समाज के लोगों को जो है यह विरोध प्रदर्शन को लेकर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेड यहाँ पे कर दिया गया है।
कुछ लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग जो है अपने वेशभूषा, अपने जो उनका जो निशान है तीर, उस तीर निशान के साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पट्टा के नाम पर जमीन देना नहीं चलेगा। पट्टा के नाम विभिन्न मांगों को लेकर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि पट्टा की जगह उनको खतियान चाहिए, 5 डिसमिल जमीन नहीं, उनको जो है पूरा जो वास जमीन है वो चाहिए, और चाय श्रमिकों की जो हक है वो हक पूरा देना होगा। इस तरह का विभिन्न मुद्दा को लेकर यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सागर मुंडा है। हम लोग का डिमांड है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है चाय बागान को जमीनों को हटा के वहाँ पे टाउन बनाने का, और उसके साथ में चाय बागान के अंदर में जो लेबर क्वार्टर है जिसको हम लोग गाँव बोलते हैं, वहाँ पे टाउन बना वहाँ का गांव वालों को उठा के वहाँ पे टाउन बनाने का जो सरकार का जो कानून है उस कानून के खिलाफ हम लोग हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं। जिस जगह में हम लोग बैठे हैं उसी जगह के हम लोग का रिहायशी खतियान का हम लोग का डिमांड है। क्योंकि सरकार हम लोग को पट्टा देने का बात बोल रही है और लाइनलेस बोल रही है, बिल्कुल भी हम लोग लाइनलेस नहीं है। और सरकार जो बोल रही है हम लोग जो सरकार को बोल रही है कि आप लोग को मैं पट्टा दूंगा बोल के बोल रही है, हम लोग साफ पट्टा 5 डिसमिल जो पट्टा है उसको विरोध करते हैं। क्योंकि हम लोग 150-200 साल से जिस जमीन पे बसोबास करके आ रहे हैं उस जमीन का हम लोग को रिहायशी खतियान चाहिए, हमें पट्टा नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ पे बैरिकेड मतलब इससे हम लोग का जो भी प्रतिनिधि है वो हम लोग का एजीओ ऑफिस में गया हुआ है। जो हम लोग का जितना भी डिमांड है जो भी हम लोग का मास पिटीशन है उसको देने के लिए ऑफिस के अंदर में गए हुए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ तक हम लोग का रैली खत्म होता है, मतलब इससे आगे हम लोग नहीं जाते। हम लोग का जो प्रतिनिधि है वो लिखित दस्तावेज देने के लिए गए हुए हैं ऑफिस में। यदि आप लोगों का मांग यदि नहीं माना गया तो आप लोग आगे की रणनीति क्या होगी? आज शांति रैली के माध्यम से हम लोग पूरा तराई और डुअर्स के जितने भी चाय बागान वाले हैं हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग शांति रैली भी कर रहे हैं। ये हम लोग का अंतिम शांति रैली है। इसके बाद में अगर सरकार हरकत में नहीं आती है, अगर कुछ स्टेप नहीं लेती है तो आने वाले समय में पूरा तराई डुअर्स मिला के हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल हम लोग का और भी जो यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। थोड़ा लगा पेपर किसका है? अच्छा इसको नीचे कर दीजिए, इसको नीचे कीजिए, नीचे रखिए। जिसका है उसको दे दीजिए ना, जिसका है उसको दीजिए ना। हाँ बोलिए। अच्छा, आज जितने भी हमारे भाई बहन लोग दूर दूर से आए हैं, डुअर्स से भी बहुत ज्यादा आए हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं हम लोग। और जितने भी हमारे तराई से आए हुए जितने भी चाय बागान से इस गर्मी में इस धूप में आए हैं, अपना काम छोड़ करके, काम एब्सेंट करके, अपना एक दिन का 250 रुपया हाजिरी गवाकर और ऊपर से अपने अपने पॉकेट के पैसे से गाड़ी व्हीकल रिजर्व करके वो आए हैं, तो वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये हमारा लड़ाई का मुहिम है। आज हम लोग सेकेंड टाइम यहाँ पर सिलीगुड़ी में रैली किए हैं। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं और पिछली बार की तुलना में आज दोगुनी ज्यादा भीड़ है। आज ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे सारे चाय बागान वासी लोग, विशेष करके हमारे आदिवासी संप्रदाय लोग आज जाग गए हैं अपने अपने अधिकार के लिए। वे अपने जमीनी अधिकार के लिए, जिस जमीन पर वो 150 साल से भी ज्यादा से वास कर रहे हैं, आज उस जमीन के सामने एक प्रश्न पैदा हो गया है। सरकार ने एक ऐसा कानून लाया है जिससे कि वो अपना काम भी गंवाएंगे वो, क्योंकि चाय बागान की जमीन लीज लैंड अब फ्री होल्ड में बदल चुका है।
और उस पर तरह तरह के प्रोजेक्ट बनेंगे और धीरे धीरे लोग काम गंवाएंगे। तो वे कहाँ जाएंगे, क्या काम करके, क्या रोजगार करके खाएंगे, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो गया है। और दूसरी बात है, सरकार ने जो 5 डिसमिल पट्टा उनको देने का सरकार ने घोषणा किया है, इसका घोर विरोध हम लोग करते हैं, क्योंकि 150 साल का इतिहास है। 150 साल से रह रहे हैं, जंगल काट करके पूर्वज लोग जो बनाए हैं, आज उनको केवल 5 डिसमिल रिफ्यूजी पट्टा देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। किसी भी कीमत पर हमें वो 5 डिसमिल का 3 कट्ठा का पट्टा स्वीकार नहीं है। हमारे पास में जितनी भी जमीन है, हम 5 कट्ठा हम रखे हो या 7 कट्ठा है या 10 कट्ठा है, जो भी जमीन हमारे पास में वर्षों से है, उस जमीन का हमें 100% मालिकाना हक वाला रैयत खतियान सरकार को देना होगा। ये हमारी मुख्य मांग है। आज इस मांग को हम लोगों ने भीतर एसडीओ के दफ्तर में रखा है और मेमोरेंडम के रूप में हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री को हमने सौंपा है। इससे पहले भी 14 सितंबर को हम लोगों ने दार्जिलिंग जाकर के हमारा सभी चाय बागान वासियों का गण हस्ताक्षर करके भारी संख्या में वहां पर एक बहुत बड़ी फाइल के रूप में हम लोगों ने जमा किया। एक ही मुद्दे पर हमने जमा किया, वहां भी यही 5 डिसमिल पट्टा हमें नहीं चाहिए। हमारे दखल में वर्षों से जो जमीन है, उस जमीन का 100% स्वामित्व वाला रैयत खतियान हमें देना होगा। ये हमारा मूल दावी है। तो आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम बार हम लोग आज यहाँ पर हम लोग मुलाकात कर रहे हैं सरकार के पास में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना भी तराई दुआरस के शांतिपूर्ण आदिवासी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार भी इसे बहुत हल्के में ले रही है और सरकार 2 नजर से देख रही है। पहाड़वासी लोग जो फिलहाल कुछ दिन पहले से आंदोलन में उतरे और उनकी दाबी है, उनकी मांग है, हमें 5 डिसमिल जमीन नहीं चाहिए, लेकिन हम फरवरी महीना से ही आंदोलन में कूदे हुए हैं, लेकिन सरकार हमें बहुत हल्के रूप में ले रही है। ऐसा लगता है कि सरकार को कि इनको हम लोगों को समझा बुझा लेना बहुत आसान बात है और ये नहीं भी मानेंगे तो हम दमन पीड़न से शायद इनको कंट्रोल में कर लेंगे। अगर सरकार ऐसा सोचती है तो गलत सोच रही है सरकार। अगर हमारी बात शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मानी जाती है तो अंत में आगे चलकर हमारे लोग धैर्य खो देंगे। धैर्य खोने के बाद में अशांतिपूर्ण रास्ते में जाएंगे तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। हम लोग अभी तक लोगों को समझा बुझा रहे हैं, अभी भी आशावादी है कि सरकार हमारी मांग को गंभीरता से देखेगी, विचार करेगी और हमारी जो मुख्य मांग है कि हमारा जितने भी जमीन है उस जमीन को हमारे नाम पर रैयत खतियान के रूप में हमें रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो आगे आज के बाद में हम शांतिपूर्ण रैली जो हम लोग बड़ा ही अनुशासनपूर्ण ढंग से साइड में गाड़ी जाने के लिए भी हम लोग जगह छोड़ रहे थे, कर रहे थे, जबकि दूसरे जाति के कुछ लोग हैं वे लोग छोटी छोटी मुद्दों पर भी सड़क घंटों दिन भर के लिए सड़क जाम कर देते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक सड़क जाम में नहीं उतरे हैं। लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, सरकार को हम लोग अशांति का हम लोग संदेश देना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज के बाद में ये हमारी अंतिम अर्जी है सरकार के पास में, आज के बाद हम शांतिपूर्ण ढंग से रैली करने और अपनी मांगों को रखने के लिए कदापि नहीं आएंगे। हम आज के बाद में हमारा आर या पार की लड़ाई होगी, अर्थात सड़क जाम करना हो, रेल रास्ता जाम करना हो, हम लोग वो करेंगे। लेकिन हम अपना पूर्वजों से प्राप्त जो जमीन है, जिस हमें भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन लोग, भूमिहीन आदिवासी करार दिया जा रहा है। हमारे पास में क्या जमीन नहीं है? हमको सरकार ने आज तक कागज नहीं दिया, वो बात है, लेकिन हमारे दखल में जमीन है। हमारे पूर्वजों ने जब ब्रिटिश अमल में, ब्रिटिश के टाइम में जब बागान जंगल को काट के बना था तो उन लोगों ने अपना खून पसीना एक इकट्ठा करके कुछ जंगल उन्होंने अपने लिए भी साफ किया था कि इस पर हम खेती बाड़ी सब्जी लगाएंगे। उस जमीन को भी चाय बागान वालों ने अपना जमीन करार दिया, उसे घेरा में अपने घेरे में ले लिया और आज उसको भी लीज लैंड बोल करके इतने दिन से हमें एक पक्का का छोटा सा घर तक बनाने नहीं दिया जाता था। तो आज हमें डरने की बात नहीं है, आज हमें खुशी की बात है। हमारे इतने सारे आदिवासी भाई बहन लोग जाग चुके हैं और भी जागना है। दुआरस से हमें समाचार मिलना चाहिए कि पूरा दुआरस जाग गया है, क्योंकि दुआरस लोग अभी तक तराई की तुलना में बहुत पीछे चल रहे हैं जागने में। अभी फिलहाल जागना शुरू किए हैं वे लोग और फिलहाल आंदोलन में योगदान देना शुरू किए हैं। पूरा दुआरस, ये जो तीस्ता बैरेज है, बाग पुल जिसको हम बोलते हैं, एलन बाड़ी बागान से शुरू करके
असम बॉर्डर कुमारग्राम रायडा क्षेत्र, वहां तक के लोगों को जागना होगा, अपना इस दाबी में उतरना होगा। और आज के बाद वे लोग लगातार आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे और कभी भी इस बात से समझौता नहीं करेंगे कि हम पट्टा हमको स्वीकार है बोल करके। कभी भी आदिवासी कभी पट्टा नहीं लेगा। आदिवासी के मूल अधिकार है जमीन पर, उन्हीं का ये देश है, उन्हीं की ये जमीन है और उन्हीं को 5 डिसमिल का पट्टा थमा रहे हो आप। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? पहाड़ वासियों के लिए आप, वो लोग थोड़े दिन पहले से वो लोग आंदोलन में उतरे और उनके लिए आप वोट को सामने आप नजर से देख रहे हैं, लोकसभा वोट, और उनको खुश करने के लिए आपने गवर्नमेंट सर्वे को वहां पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मना किया और तराई दुआरस में नया से नोटिफिकेशन जारी किया। गांव का सर्वे होगा, आपका 1 अगस्त का नोटिफिकेशन बोलता है कि आप बेकार जमीन में आप 5 डिसमिल पट्टा के लिए आप खोजेंगे, जिसमें परमानेंट को और बाकी दूसरे लोगों को देंगे जमीन। लेकिन गांव नापने के लिए, गांव में सर्वे करने के लिए बीएलआरओ की टीम क्यों आ रही है? वे लोग अत्याधुनिक मशीन, सिलीगुड़ी महकमा परिषद ने टोटल स्टेशन नाम का एक अत्याधुनिक सर्वे मशीन लाया है, उसको गांव में घुसा करके वे लोग लगातार नाप रहे हैं। तो इसका हम घोर विरोध करते हैं। उसके बावजूद वे लोग फीता से भी नापने के लिए आ रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं। अगर नापने आने पर बगन में अशांति होता है, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर लोग अशांत हो जाएंगे और नापने वाला सर्वे टीम के साथ में कुछ अप्रिय घटना हो जाता है, यह सरकार की जिम्मेदारी होगी, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आज मूल रूप से हमारा यहाँ आज रैली खत्म होता है। आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं और आज के बाद में आप लोग तैयार रहेंगे। सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे तो अगला स्टेप हमारा कड़ा स्टेप होगा। उस कड़ा स्टेप के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, आप लोग कमर कस लेंगे आज से। धन्यवाद आप लोगों को। तैयार है। मेरा नाम राज। हजुर आज यो जुन 5 डेसिमल जुन पट्टाको लागि तपाईहरु सडकमा ओर्लिनु भयो, हजुर यहाँ महकुमा शासकले हजुरलाई के आश्वासन दिएको छ? आज हिंदी में बोलो। आज हमारी मुलाकात सिलीगुड़ी के महकमा शासक से तो जरूर नहीं हुई, लेकिन एक मजिस्ट्रेट रैंक के ऑफिसर ने हम लोगों से बातें किया है। और शायद हो सकता है इससे पहले भी हम लोग आए थे तो सिलीगुड़ी के महकमा शासक हमसे मुलाकात नहीं की थी। आज किसी कारण से वो फिर नहीं की है। हो सकता है उनका सोचना हो कि आदिवासियों से वो बात करना नहीं चाह रही हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारी बात उन तक पहुंचाना था, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना था। हम लोगों से मजिस्ट्रेट साहब को हमारे सामने बातें करने के लिए भेजा गया, उनसे हम लोगों की बातें हुई हैं और हमने अपना मुख्य जो मांग है उसको हम लोगों ने उन तक पहुंचा दिया है। आज देखा जाता है कोलकाता में भी एक आंदोलन हो रहा है आदिवासी लोगों का, तो उनके साथ क्या आपका कोई संबंध नहीं है? वो लोग भी मांग कर रहा है आदिवासी का जितना भी अधिकार हक है, तो क्या बोलिएगा इसके विषय में? आज आदिवासियों के ऊपर में केवल एक प्रकार से हमला नहीं हो रहा है, बल्कि हर प्रकार से हमला हो रहा है। केवल बंगाल नहीं बल्कि भारत में सब तरफ देखा जा रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट, जिसको सबसे अच्छा वहां का गवर्नमेंट माना जाता है, वहां भी अभी फिलहाल कुछ दिन पहले देखा गया कि वहां पर बॉक्साइट का खुदाई करने के लिए आदिवासी गांवों को वहां से विस्थापित करने के लिए कोशिश किया गया। आदिवासी हमारे भाई लोग आए, वहां पर कुछ पथराव हुआ तो उनको यूएपीए कानून में उनको भीतर डाल दिया गया उनको। तो इस तरह से आदिवासियों पर चौतरफा हमला होता है। आदिवासियों का मूल अधिकार है जल जंगल जमीन पर, लेकिन उन्हीं पर लगातार हमला होता है। उन्हीं के सिर में पेशाब किया जाता है, उन्हीं की बेटियां रोज दिन रेप हो रही है। आज हमारे फांसीदेवा ब्लॉक में, केवल फांसीदेवा थाना में 1 महीने के अंतर्गत 4-4, 5-5 आदिवासी लड़कियों का रेप हुआ है। ऐसा किस लिए? ये हमारा प्रश्न है। क्यों होता है? सरकार को जवाब देना चाहिए इसका। आपका आदिवासी समाज का ही मंत्री है जॉन बर्ला, क्या उनका सहयोग मिल रहा है आप लोगों का आंदोलन? जॉन बर्ला जी जरूर केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनका क्या कहना है ये अभी तक हम लोगों के सामने स्पष्ट नहीं हुआ है। उसके बाद में हमारे बंगाल सरकार का बुलू चिक बड़ाइक जी है, आदिवासी कल्याण मंत्री,
वो क्या कर रहे हैं आज तक ये उनके कानों में अभी तक पहुंचा है कि नहीं कि आदिवासियों के साथ में ये हो रहा है, उनका काम अब नहीं रहेगा, उनका रिहायशी जमीन से भी बेदखल होना पड़ सकता है, वो उनको उन तक सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, ये हम लोगों को अभी तक। समस्या का समाधान है तो क्या इसका लोकसभा में असर पड़ेगा वोट? अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, लोकसभा वोट के आगे नहीं होता है, तो हमारा तराई से तो जरूर असर पड़ेगा। डुअरस से भी जो आदिवासी लोगों का बहुत भारी संख्या है वहां से भी पड़ेगा, जरूर पड़ेगा इस पर। अगर आप लोगों का मांग को अगर नहीं माना जाता है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अगर इसके आगे आज के बाद में अगर सरकार कुछ भी नहीं, उल्टा हमको टेढ़ी नजर से देखा जाता है, पहाड़ को बहुत प्यार के नजर से, तराई डुअरस को टेढ़ी नजर से, जैसा अभी हम लोग को महसूस हो रहा है। आज के बाद में हमारा अगला स्टॉपेज होगा, हम कहीं मुख्य सड़क को, मुख्य रेल मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, हम लोग अनिश्चित काल तक के लिए अवरुद्ध करेंगे हम लोग। सरकार को चैलेंज कर रहे हैं आप लोग, अगर नहीं ये चैलेंज नहीं है, ये हम लोग अभी तक हमारा धैर्य है, धैर्य टूटने के बाद में चैलेंज हम नहीं करते हैं सरकार को। सरकार को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जल्दी इस बात का सुनवाई कीजिए, जल्दी आदिवासियों का समस्या का निपटारा कीजिए आप। धन्यवाद। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आदिवासी समाज के जो नेता हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके अपनी हक की मांग के लिए एसडीओ ऑफिस में ज्ञापन सौंपे और उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर कोई जो है इनका ज्ञापन नहीं होगा, सीधा जो अगर इनका हक का मांग पूरा नहीं होगा तो सीधा आंदोलन जो है अब जो है उग्र गति में आंदोलन होगा। तो अब देखने वाला विषय होगा कि जो राज्य सरकार है किस तरह से इनकी मांग को देखते हैं और जो आदिवासी समाज की मांग है उनको जो है पट्टा नहीं, खतियान जमीन चाहिए, मूलवासी जमीन चाहिए और जो भी विभिन्न जो मुद्दा है उस मांग को पूरा करें, नहीं तो जो है आदिवासी समाज जो है अब उग्र होकर सड़क पर उतरेंगे। तो अब इस देखिए आगे क्या होता है, वो भी आपको तस्वीरें आप लोग के बीच में रखूंगा। तब तक इसी तरह से देख सकते हैं, एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से कितने संख्या में जो है महिलाएं, जो श्रमिक महिलाएं हैं, आदिवासी समाज के युवा युवती सभी जो है यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में अपने हक की मांग के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अब जो है यह विरोध प्रदर्शन समाप्त करके अपने अपने जो है घर जा रहे हैं। और भी कुछ इस आंदोलन से जुड़ी कोई अपडेट आता है तो वो भी आप लोग के बीच में रखूंगा। फिलहाल आप देख रहे थे खबर समय और इसी तरह से देखते रहिए खबर समय हर समय।